हमारी सोसाइटी मानने लगी है कि वाइफ को तो एलिमनी मिलेगी ही और हस्बैंड को तो मेंटेनेंस मांगने का हक ही नहीं है। मेंटेनेंस लॉज के फंडामेंटल ट्रुथ की बात करते हैं जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट ने सबके सामने लाने की कोशिश की है। कोर्ट ने एक सीनियर लेडी ऑफिसर की एलिमनी रिजेक्ट करते हुए क्लियरली कहा, एलिमनी इज नॉट अ टूल फॉर एनरिचमेंट। ऑनरेबल जज का ये फैसला इन दोनों गलत धारणाओं कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी ही, हस्बैंड को हक नहीं है मेंटेनेंस मांगने का, को तोड़ता है। मगर क्यों? क्योंकि लॉ जनरली जेंडर नहीं, जरूरत देखने की बात करता है। इसके लिए हमें 3 लॉज और उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना होगा। मेंटेनेंस का पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला लॉ है BNSS का सेक्शन 144 जो CRPC 125 की जगह आया। ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर का हिस्सा है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिक और क्विक रिलीफ देना है। इसमें हस्बैंड पर इमीडिएट गुजारा वाइफ, चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स को देने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए लोगों को लगता है कि हस्बैंड को कोई हक ही नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, BNSS मेंटेनेंस डाइवोर्स का फाइनल फैसला नहीं करता। यह सिर्फ एक टेम्पोरेरी इमरजेंसी सपोर्ट है। अब आते हैं उस लॉ पर जो डाइवोर्स का फाइनल फैसला करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसको हम HMA कहते हैं। HMA ही वो लॉ है जो जेंडर न्यूट्रलिटी की असली तस्वीर दिखाता है। HMA में 2 प्रोविजंस हैं और दोनों 100% जेंडर न्यूट्रल हैं। सेक्शन 24 ये है टेम्पोरेरी रिलीफ पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि HMA की किसी प्रोसीडिंग्स के दौरान कि आइदर द वाइफ और द हस्बैंड अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या HMA की किसी प्रोसीडिंग्स का केस कोर्ट में चल रहा है, देन आइदर द वाइफ और द हस्बैंड के पास कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तब ये सेक्शन साफ मेंशन करता है कि मेंटेनेंस का हक दोनों को है। आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और कोर्ट को प्रूव करना होगा कि आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हो रहे खर्च नहीं उठा पा रहे। ये पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल है। एक हस्बैंड भी इसके अंडर क्लेम कर सकता है। अब सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी। HMA में कोई डिक्री पास होने के बाद या सब्सिक्वेंटली आइदर द वाइफ और द हस्बैंड इसमें एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये भी क्लियर मेंशन करता है कि इसका हक दोनों को है, दोनों में से कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। इसमें भी हस्बैंड एक एप्लीकेशन लगाए और कोर्ट को लगना चाहिए कि मेंटेनेंस और सपोर्ट की आपको ज्यादा जरूरत है, तो हक तो दोनों को है। और इसी सेक्शन के अंडर कोर्ट ने लेडी ऑफिसर को एलिमनी अवॉर्ड नहीं की, ये कहते हुए कि आप अगर सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हैं तो आप एलिमनी के हकदार नहीं हैं। लीगल नॉलेज की कमी से ही लोगों को ये पता ही नहीं था कि हस्बैंड को भी हक मिला है। लीगल नॉलेज की पावर को समझो, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाओ और जानने के लिए जुड़े रहो।